हमें पता है न तो टेंस चेंज होते हैं, न समय सूचक शब्द चेंज होते हैं, न हमारे स्थान सूचक शब्द चेंज होते हैं वो इसके अंदर। ठीक है, वो नरेशन के अंदर होता है, लेकिन नरेशन वाली बातें हमें वो इसके अंदर याद नहीं रखनी। तो बात आती है जैसे हमारी पिछली वीडियो के अंदर हम प्लीज़ काइंडली से रिलेटेड जो बातें थी, ऑर्डर से संबंधित जो बातें थी, और हमारे जैसे डू नॉट से बिगिनिंग होने वाले जो इम्पेरेटिव सेंटेंस उनका हम पेसिव में भी कैसे चेंज होते हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब सलाह सुझाव की जो बात आती है, अब मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे लिख दिया मैंने गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को त्याग दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर यू आर एडवाइज्ड की बात है, यू आर सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। तो आपको पता क्रिया से जो बिगिनिंग हुई, आपको पता है इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, आक्रमक क्रिया होती है। तो इसका व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, ये क्या करते ही यहाँ हमें बता रही है कि यहाँ पर तो नसीहत दी गई, सलाह दी गई है। तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू गिव अप बैड हैबिट्स, आपको नसीहत दी जाती है कि आप बुरी आदतों को त्याग दो, छोड़ दो। यस, इसी प्रकार जैसे मैं कहूँ जैसे टेक ए बात की बात कर दी मैंने, टेक ए बात डेली, हर रोज स्नान करो। तो इसमें भी ये जो हमारी क्रिया है ना वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये भी हमें क्या दे रही सेंस, यहाँ पर भी हमारे लिए नसीहत या सजेस्टेड भी कर सकते हैं या एडवाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू टेक ए बाथ डेली। आपको मैं बता देता हूँ बाथ और बेथ में क्या, जैसे BAT बैद, बैद का मतलब होता है स्नान करना, और टेक ए बाथ का मतलब याद रखना लाइफ में इसका सेंस किस लिए यूज होता है। ये एक पवित्र स्नान के बारे में बताता है, इंग्लिश में याद रखने वाले कोई नहीं बताएगा इस बारे में कि टेक ए बाथ और BATH इसमें क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बोथ। टेक ए बाथ एक पवित्र स्नान को इंडिकेट करता है, और ये स्नान के लिए ओनली, स्नान के लिए दोनों चीज़ें बताती हैं, लेकिन पवित्र स्नान जब करते हैं ना उसके लिए टेक ए बाथ की बात आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ च्यू फूड वेल, अच्छे से भोजन को चबाइए। तो भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या होगी, ये भी हमारे लिए नसीहत की बात होगी। यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड कौन सा भी कर सकते हैं, टू च्यू फूड वेल। ठीक है, टेक प्रॉपर रेस्ट की बात आ गई। ठीक है, या टेक प्रॉपर कहते हैं स्लीप, अच्छे से नींद लीजिए। ठीक है, अभी डू एक्सरसाइज डेली, हर रोज़ कसरत कीजिए। तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, ईट बैलेंस डाइट है, जो संतुलित आहार खाइए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसी प्रकार जैसे बात आ गई हमारी च्यू फूड वेल के बारे में पता चलेगा, अभी भोजन को हमें चबाकर खाना चाहिए सलाह के। तो जैसे गेटअप की बात आ गई, मैं गेटअप की बात बता देता हूँ। गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। तो यहाँ पर भी क्या है, जो कि इट इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब, ये हमारे क्या डिसीजन हमें पता है, सलाह सुझाव की बात है। तो यू आर एडवाइज टू या यू आर सजेस्टेड टू, वी कैन राइट हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखना, जब इंट्रांसिटिव वर्ब से बिगिनिंग होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो व्हाट इज द सेंस ऑफ द वर्ब हेयर, यहाँ पर क्या अर्थ दे रही है क्रिया। तो यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जैसे बात आगे हमारी, ये तो हमें सलाह से संबंधित वाली बातें हैं, वो भी हमने पेसिव में कैसे चेंज करते हुए हमें पता चल गया। अब बात आती है कुछ सेंटेंस, जैसे बात आ गई, मैं जैसे लेमन की बात लेकर चल रहा हूँ। मान लीजिए लेमन टेस्ट की, जो टेस्ट ना, जो टेस्ट को रिलीज करते हैं उनकी बात बताऊँगा। उनको अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं उनको पेसिव में कैसे चेंज करते हैं। लेमन टेस्ट श्योर की बात आ गई। बी, नींबू का स्वाद खट्टा होता है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए लेमन इज, आपको पता प्रेजेंट टेंस है तो इज का यूज कर देंगे। लेमन इज सो, ठीक है, व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, नींबू का जो स्वाद है होता है वो खट्टा होता है जब उसे चखा जाता है। कहना व्हाट इज द टेस्ट ऑफ लेमन, तो आपको पता चलेगा कैसा है कि लेमन इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड, नींबू का स्वाद खट्टा होता है जब इसे चखा जाता है। बात आ गई टी टेस्ट की। टी टेस्ट, क्योंकि मोस्टली आजकल चाय पीते ही है ना, टी टेस्ट स्वीट है। तो चाय का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है ना। तो हमें सभी को क्या करेंगे, टी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड।
तो आपको याद रखने वाली बात है क्या है, ये एडजेक्टिव काम करता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता हूँ सेंटेंस में। लेमन की विशेषता कैसे क्या बता रहा है, ये जो शो है ना एडजेक्टिव फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की पॉजिटिव फॉर्म है ये। और ये बता रहे हैं कि लेमन कैसा है, भी शो है, खट्टा है। इसी प्रकार टी कैसी है, स्वीट है। चाय कैसी होती है, मीठी। तो ये भी यहाँ पर जो स्वीट है वो क्या है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ है। जैसे एडजेक्टिव की बात आ गई हमारी डिग्री के जो आती हैं डिग्री उनमें, तो टी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, चाय मीठी होती है जब इसे चखा जाता है। यस, तो इट इज़ लगाएं या ना लगाएं हमें कोई जरूरत भी नहीं होती पेश वेस में, बट अंडरस्टूड माना जाता है। नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड माना जाता है, लिखने में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है। बात आगे जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कॉफ़ी के बारे में या शुगर के बारे में लिख सकता हूँ। जैसे शुगर के बारे में लिख रहा हूँ मैं, शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर टेस्ट स्वीट, जो चीनी होती है ना उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। आपको बताया था टेंस की वीडियोस के अंदर जो टेस्ट को रिलीज करती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और टेस्ट को जांच रहा होता है व्यक्ति किसी, जैसे शुगर की बात हो, लेमन की हो, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था टेंस की वीडियोस के अंदर आपको। तो यहाँ पर आपको देखना क्या करेंगे, शुगर प्रेजेंट टेंस है तो क्या कर देंगे, इज एडजेक्टिव को पहले लेकर आएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, वेहन, ठीक है, वेहन इट इज़, और फर्स्ट फॉर्म में इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वेहन इट इज़ टेस्टेड, ठीक है, या वेहन टेस्टेड भी लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती। अंडरस्टूड माना शुगर इज स्वीट वेन टेस्टेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। चीनी का स्वाद मीठा होता है जब इसे चखा जाता है, ठीक है, जब इसे चखते हैं तो इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। बात आगे जैसे फ्लोर की है, फ्लोर क्या करते हैं, स्मेल को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे फ्लोर की बात कर दी मैंने, फ्लोर्स स्मेल स्वीट, तो मैंने लिख दिया, देखिए फ्लोर्स स्मेल स्वीट। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ्लोर्स की बात कर दी मैंने, फूलों की जो गंध जैसे सुगंधी है ना वो अच्छी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए फ्लोर्स प्लूरल है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस आर यूज कर दिया, एडजेक्टिव हम पहले ले गए, जैसे फ्लोर्स आर स्वीट, ठीक है, वहन स्मेल्ट, क्या कर देंगे, वहन स्मेल्ट। निगर कि जब फूलों को कहते हैं सूंघा गया ना, भी फूलों को जो गंध ली गई उस वक्त उनकी जो सुगंधी ना वो अच्छी थी, बढ़िया थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन बात आ जाती है कई बार रोज, रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल, रोज स्मेल्स स्वीट, भी गुलाब के फूल की जो गंध है वो अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रोज इज ए स्वीट वहन इट इज स्मेल्ट। तो यहाँ पर सिंगुलर में मान चला इट इंट्रोडक्टिव वर्ड के तौर पे काम करेगा, वहन इट इज स्मेल्ट। इस तरीके से हल करेंगे, याद रखने वाली बात है, क्लियर। तो ये चीज़ें जैसे आती हैं एग्जाम में, ठीक है, तो हम हल कर देंगे। जैसे टेस्ट की बात आ गई स्मेल की, लेकिन कई बार आती है फील की बात। क्या आती है, फील की बात, वो भी आपको बताऊंगा। देखिए अभी जस्ट कैसे हल करते हैं इनको। फील की बात आ गई, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर सोफ़ा, हम घर पर बैठते हैं ना, तो सोफे पे बैठते हैं, तो सोफ़ा फील से सॉफ्ट है। सोफ़ा थोड़ी महसूस करता है, इंसान महसूस करता है इस बात को। जब हम किसी चीज़ को सप्रेस करते हैं तो हमें एहसास होता है वो चीज़ कैसी है, वो सॉफ्ट है, वो हार्ड है, ठीक है, या रफ है। तो सोफ़ा फील सॉफ्ट है। हाउ टू सॉलिड कैसे हल करेंगे इसको, देखिए पैसिव में कैसे लेकर जाएंगे। सोफ़ा इज, आपको पता फर्स्ट फॉर्म, बट उसके साथ क्या जुड़ा हुआ एस, तो आपको पता प्रेजेंट टेंस, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होता है, तो आपको बता रखा है पैसिव में इज एम आर का यूज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट केस। तो हमने सब्जेक्ट केस इसी को रखा, इज लिखा, सोफा इज सॉफ्ट, सोफा कैसा है, सॉफ्ट है, एडजेक्टिव फॉर्म में ही ये सॉफ्ट, तो आपको पता चल गया। वहन आप यूज करेंगे, वहन इट इज, और फर्स्ट फॉर्म है ना फे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फील है फर्स्ट फॉर्म, तो इसके थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल्ट। सोफा इज सॉफ्ट वहन इट इज फेल्ट। सोफ़ा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, भी जैसे भी गद्देदार होता है, मुलायम होता है, या सॉफ्ट सप्रेस करने में बड़ा भी आपको लचीला लगता है, सॉफ्ट लगता है, तो जब इसे महसूस किया जाता है। इस तरीके से हम हल करेंगे। बात आगे जैसे मैं कहूँगा, जैसे ब्लैक बोर्ड की बात आ गई, मैं इसको, जैसे वाइट बोर्ड है ये, इट इज़ वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड है ना, तो मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ। जैसे भी जो, जैसे मैंने लिख दिया वाइट बोर्ड कहते हैं फील से हार्ड, मुझे हार्ड लग रही है, मैं लिखूँगा, देखिए वाइट बोर्ड
इसी को लेकर चल रहा हूँ एग्जाम्पल, व्हाइट बोर्ड फील्स हार्ड। जब मैंने सप्रेस किया, महसूस किया, मैंने सप्रेस किया इसको, सप्रेस किया है इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को, तो मुझे कैसा लग रहा है, ये हार्ड लग रहा है। भाई कहना मजबूत है ये, ठीक है ना, सख्त है, कहने का मतलब सख्त लग रहा है ना, सॉफ्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को होता है श्याम पट, और ये कहें जैसे आपका सफेद पट है, देखिए कैसा होगा, व्हाइट बोर्ड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, व्हेन इट इज फेल्ट। तो क्या है बात, कहने का मतलब ये एग्जाम्पल बताया ना। अब यही बोर्ड का एग्जाम्पल देखे दिया मैंने आपको, बता दिया अभी जस्ट, कि ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, जब मैंने इसको सप्रेस किया तो मुझे अनुभव हुआ, और अनुभव कैसा हुआ कि व्हाइट बोर्ड फील्स हार्ड, मैंने बता दिया ये तो मुझे बहुत सख्त लग रहा है, मजबूत लग रहा है भाई, है ना, सख्त है, ठीक है ना, भी टूटने वाला नहीं है, आगे में समझ में आपको, मजबूत लग रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा व्हाइट बोर्ड फील्स हार्ड। तो व्हाइट बोर्ड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, कि व्हाइट बोर्ड है ना वो मजबूत है, सख्त है, कहने में कठोर है, मजबूत है ये, ठीक है, सख्त है, जब इससे अनुभव किया जाता है। अनुभव किया ना, तो अनुभव कौन करेगा, बोर्ड थोड़ी अनुभव करता है, इंसान अनुभव करता है। ये इट इज़ मैन मेड थिंग, मानव निर्मित चीज़ है, ये इंसान के द्वारा बनाई चीज़ है। इट इज़ नॉट अलाइव, इट इज़ नो लिविंग थिंग, ये सजीव कहते हैं, जिंदा चीज़ नहीं, कोई भी महसूस करते हो, इनहेलिंग होता हो, एक्सेलिंग होता हो, यस। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाले एग्जाम में अक्सर ये भी आ जाता है। जरूर थोड़ी आपको गहराई की बात बता दी फील की, तो इस प्रकार हल करेंगे। बात आती है और जैसे आपकी मैं फील की बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फील की बात। अब बिजली मान लीजिए, अब ये बिजली का तार है, सपोज दैट अब मेरे पास ही है, तो इसको कैसे हल करेंगे, जैसे यह बिजली की जैसे वायर है फैन की, तो मैं यहाँ पर करूँगा, जैसे मैं टच करूँगा इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी फील सोक। अब बिजली थोड़ी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली ना, वो फील सोक, बिजली क्या देती, बिजली क्या कैसा अनुभव होता है उसका, हम जब उसको सप्रेस करते हैं किसी वायर को, जैसे बेर वायर को, नंगी तार को, तो हमें झटका देती है बिजली। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फील सोक, तो इलेक्ट्रिसिटी को फील किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी खुद फील थोड़ी करती है। हम कई बार क्या लेते हैं, इसी का सेंस ले लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी फील सोक, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी अनुभव करती है, उसको तो इंसान अनुभव करता है कि जो हमें शौक देती है, भी झटका देती है। तब तो क्या लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज शॉक, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, बिजली, इज शॉक व्हेन इट इज फेल्ट, मगर कि जब बिजली को अनुभव किया जाता है ना, तो ये झटका देती है। बिजली क्या देती है, बिजली को अनुभव किया जाता है तो क्या करेगी, बिजली झटका देती है, ठीक है ना। व्हेन इट इज फेल्ट, जब बिजली को अनुभव करते तो क्या काम करती है, बिजली झटका देती है, हमें फेंक के मारती है, हमें फेंक देती है, समझ में ना आपको, यस। तो इलेक्ट्रिसिटी का काम। अब मैं आइस की बात लिख दूँ, मान लीजिए आइस फील्स, जैसे मैंने लिख दिया कूल, आइस फील्स कूल, बर्फ़ ठंडी होती है, बच्चे खाते हैं, जब कोई ओकर आता है, फेरी वाला आता है, तो बच्चे है ना आइसक्रीम लेके खाते हैं, मान लीजिए कुल्फी या आइस, बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ खुद थोड़ी फील करेगी, इसे तो इंसान करता है फील। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर दी मैंने आइस की, आइस इज कूल व्हेन इट इज फेल्ट। जब बर्फ की किसी ए पीस ऑफ आइस के साथ याद रखना, अकेले ए आइस नहीं होता, ए पीस ऑफ आइस होता है, बर्फ का टुकड़ा। जब आर्टिकल यूज करेंगे, जैसे आर्टिकल के टॉपिक में बताई जाएंगे ये बातें आपको, तो आइस इज कूल व्हेन इट इज फेल्ट, बर्फ ठंडी होती है जब इसको अनुभव किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम पाम अपनी हथेली के ऊपर क्या है, ए पीस ऑफ आइस, बर्फ का कोई टुकड़ा रखते हैं तो हमें कैसा फील होता है, वो ठंडा होता है। तो इस तरीके से हल करेंगे। जब पेस्ट में बात आती है तो बहुत डिटेल से बता दिया आपको, गहराई से, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है, जैसे मैंने लिख दिया फायर के बारे में लिख दिया, मान लो आग क्या करती है, आग का काम क्या है, मान लीजिए, तो आग का काम क्या है, जैसे मैं कहूँगा बर्न करने का है, फायर, ठीक है ना, फायर फील्स, जैसे मैं कहूँगा बर्न, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं इजीली। रही बात, जैसे अब मैं आपको वो एग्जाम्पल बताऊँगा, जैसे हाउस से रिलेटेड बात आ गई, जैसे मैं कहूँगा हाउ मैनी, जैसे मैंने लिख दिया बुक्स हैं, हाउ मैनी बुक्स हैं डू यू रीड डेली एट होम।
अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ड्यू टू कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस, है ना, जो कोरोना वायरस है। तो हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें, संगे बुजुर्ग कितनी किताबें, डू यू रीड, आप पढ़ते हो डेली, हर रोज घर पर आप कितनी किताबें पढ़ते हो। तो कैसे ले जाएंगे इसको पेश वैस में, देखिए इसको ज्यों का त्यों रखिए आप लोग, ठीक है। हाउ मैनी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्टिव केस में थे वो हमारा पहले ही है, जो बात हमसे पूछी जानी थी ऑब्जेक्ट के रूप में, वो वाक्य सेंटेंस में पहले ही है, तो इसको ज्यों का त्यों रखें। अब हमें देखना डू डज ना, वो केवल टेंस के बारे में आइडेंटिफाई कराता है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जाएगा तो हाउ मेनी बुक्स, ज्यों का त्यों। अब देखना बुक्स ज्यादा है तो क्या लिख कर देंगे आर, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपको देखना है जो फर्स्ट फॉर्म में रेड है तो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, रेड, बट उच्चारण बदल जाता है, क्रिया वही रहती है। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, डेली, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी बचे हुए भाग, जस्ट आफ्टर पुट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जस्ट आफ्टर होता है, ठीक लिखिए, देखिए रख दीजिए, जस्ट आफ्टर कर सकते हैं, जस्ट आफ्टर राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। तीसरी क्रिया के बाद आप रख सकते हैं उसको, या लिख दीजिए, एक ही बात है। लास्ट में क्या करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज किया हमने, यू था, यू सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है। लास्ट में क्वेश्चन टैग कि जैसा वाक्य है उसको वैसा ही रखना है, पर आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव होगा, पैसिव वॉइस में भी वो, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। इसमें हम ये नहीं कि प्रश्नवाचक है तो उसको सिंपल बना लेंगे, सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर नहीं है हमारा, ये याद रखने वाली है, वॉइस का, और वॉइस में ऐसा नहीं होता। अगली बात देखिए, कितनी किताबें, इसका मतलब क्या निकला, पहले था आप हर रोज घर पर कितनी किताबें पढ़ते हो, और अब इसका सेंस क्या निकला, देखिए कि हर रोज आपके द्वारा घर पर कितनी किताबें पढ़ी जाती हैं। बस रही बात, जैसे हाउ मैनी, और बता देता हूँ, बहुत बार आती हैं चीजें। हाउ मैनी मैं कहूँगी ऐसे, गोड्स, हाउ मैनी गोड्स, हाउ यू ग्रेज्ड in the forest lately, नुका कि आपने हाल ही में जंगल में कितनी बकरी चराई है, भाई 5 चराई हैं, 10 चराई हैं, पर्सन किसी भी पूछ सकता है पैसिव वॉइस में हमारे पास। तो हमें पता होना चाहिए तरीका, बस तरीका फॉलो करना में। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने देखिए आओ, मैंने जो का तो लिया हमने, क्योंकि जो हमसे ऑब्जेक्ट में पूछी जानी थी बात हमारे वो वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पहले आ रही है कि हाउ मैनी गोट्स की बात कर दी, हाउ मैनी गोट्स। अब आपको देखना कौन सा टेंस यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता टेंस बदल ही नहीं होगा, बट आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो बीन का यूज करते हैं। तो गोट्स क्या है, प्लूरल है, हाउ मैनी संख्या बार अंतर है, गोट्स प्लूरल है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हाउ। अब आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, ओके बाद बीन। थर्ड फॉर्म हमें पता है, यस प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दे रखी है हमें पहले ही, ग्रेज्ड, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेज्ड जो कहते हो। बाकी बचाओ भाग जो कहते हो लिख दीजिए आप लोग, इन द फॉरेस्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, लेटली, और बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, यू है ना तो यू रह जाएगा। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है कि आपके द्वारा हाल ही में क्या है, कितनी कहते हैं जो बकरी हैं उनको जंगल में चराया गया है, चरा चुके हैं या चरा गई, ये चीजें होती हैं जब हाउ मैनी से बिगिनिंग होती है सेंटेंस की, ठीक है। बात आती है हाउ मैनी से, बहुत सारे एग्जाम्पल और मान लीजिए हाउ मैनी से बात आ गई तो किस तरीके से हल करेंगे, जैसे और देखिए आप, मैंने पूछ लिया, मान लीजिए कल के बारे में पूछ लिया आपने, कल क्या मान लिया कितना कुछ काम किया है या जो भी है। हाउ मैनी, जैसे मैंने लिखा है हाउ मैनी जलेबीज डिड ही इट यस्टरडे। अब बच्चे पूछ लेते ना भाई कल तुमने कितनी जलेबी खाई, भाई 1 किलो खाई थी, 5 खाई थी, काउंटिंग में पूछ भी सकता हमसे, कोई जरूरी थोड़ी है काउंटिंग में भी कितनी क्या है भी, जैसे संख्या में पूछ रहे हमसे, हाउ मच भी नहीं पूछा भाई 1 किलो खाई है, हमसे संख्या में पूछ रहे भाई 2 खाई थी, 5 जलेबी खाई थी, 10 खाई थी, उस फंक्शन में जा रहे तुम, तो कैसे हल करेंगे। हाउ मैनी जलेबी आपको पता है हमारा जो ऑब्जेक्ट में बात आनी थी हमारे सब्जेक्ट, जैसे वाक्य में पहले आई हुई है सेंटेंस में बिगिनिंग में, तो यहां पर कैसे करेंगे, जो का तो लिखो इसको, हाउ मैनी जलेबीज, लड्डू जो भी है, रसगुल्ले, बर्फी वगैरह वगैरह जो भी है स्वीट है, उनके बारे में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना ये प्लूरल है तो आपको पता है डिड का यूज हो रहा है एक्टिव वॉइस में, हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट का
भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हमें पता है यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, जलेबी ज़्यादा है, प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ग का यूज कर दिया। आपको पता है यहाँ पर क्या यूज कर दें, इट फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म इटन हो जाएगी, और समय सूचक शब्द है यस्टरडे, ज्यों का त्यों आ जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा बाई, और ही है ना, ए का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम हो जाएगा, ही सब्जेक्टिव केस में और हिम ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसका मतलब होगा हाउ मेनी जलेबीज वर इटन यस्टरडे बाय हिम, उसके द्वारा कल कितनी जलेबी खाई गई थी। तो काउंटिंग पूछ सकता है, हो सकता है किसी शॉप पर जा रहा हो, ठीक है, किसी होटल में खाई हो उसने 2 4 5 काउंटिंग पूछी जा रही है, तो इस तरीके से हाउ मेनी वाले। अब बात आती है हाउ मच वाले, कैसे करेंगे एग्जाम में, बात आ गई हाउ मच। जैसे मैंने कर दिया हाउ मच, मैंने लिख दिया हाउ मच वाटर कर्ड, ठीक है, हाउ मच वाटर कर्ड, जैसे मैंने लिख दिया डज किरण ड्रिंक डेली एट होम, कि हर रोज किरण है ना घर पर कितनी लस्सी पीती है, एक गिलास पीती है कि एक जग पीती है, एक कप पीती है, कैसे करेंगे। तो हाउ मच वाटर कर्ड, जो का तो लिखेंगे। अब मात्रा के बारे में बता रहे हैं हमें, देखिए हाउ मच वाटर कर्ड, हमें पता ये जो अनकाउंटेबल नाउन हो गई है, इसके साथ हमें देखना पड़ेगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू डिजर है, वो जो टेंस के बारे में आइडेंटिटी कराता है, हमें पहचान कराता है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इज कर देंगे भैया। अब ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रिंक हो जाएगी भाई। लास्ट में क्या हो जाएगा, डेली एट होम बाय, जो यहाँ पर की है नाम है ना, जैसे व्यक्ति विशेष का नाम आ गया तो नाउन जो का त्यों आ जाएगा। इसमें हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में ये ऑब्जेक्टिव केस में चलेगा, लेकिन ये थोड़ी है कि यहाँ पर ई का ईम हो जाएगा ना, जो नाम है वो जो का त्यों लिखा जाएगा, ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना हो चाहे। तो हाउ मच वाटर कर्ड इज ड्रंक डेली एट होम बाय किरण, किरण के द्वारा हर रोज घर पर कितनी लस्सी पी जाती है। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम अपने जनरल जो बातें होती हैं उसमें पूछ ले जाता है। तो इनकी पेशवाइज इस प्रकार बनती है, हाउ मच और हाउ मैनी से बिगनिंग हो तो सेंटेंस को कैसे हल करते हैं। ये बात आगे, जैसे हाउ मच की बात आगे मैंने लिख दिया हाउ मच मिल्क, ठीक है ना, हाउ मच मिल्क डिड प्रियांशु ड्रिंक यस्टरडे, हाउ मच मिल्क डिड प्रियांशु ड्रिंक यस्टरडे, क्योंकि प्रियांशु ने कल है ना कितना दूध पिया भाई। तो कैसे हल करेंगे, देखिए हाउ मच मिल्क जो कहते हो, हाउ मच मिल्क, आपको पता पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आपको पता है मिल्क है क्या है तो वाज यूज कर देंगे, ठीक है। आपको पता है डू डज को हटा करके, जब और डिड को हटा करके वाज, पर सिंपल बात बता रहे जब हम पेश वेस में ले जाते हैं। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, ड्रिंक के ड्रंक हो जाएगा, यस्टरडे, उसके बाद क्या यूज कर देंगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और जो नाम है तो नाम लिख देंगे प्रियांशु, लास्ट में क्वेश्चन टैग। तो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक रखा ना हम पेश वेस में कि हाउ मच मिल्क वाज ड्रंक यस्टरडे बाय प्रियांशु के द्वारा भी कल है ना कितना दूध पिया गया। तो ये बात पूछ ली गई, जैसे पेश वेस में इस प्रकार हम इनको हल करते हैं, जैसे हाउ मच से। अब बात आती है बेटा इट से, इट और देर वाले में कैसे करेंगे। अब मैंने अब कहा जैसे इट इज टाइम टू टेक लंच, अब मान लीजिए दोपहर का वक्त है, अभी दोपहर का वक्त चल रहा है, तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, इट इज टाइम टू टेक लंच, इट इज टाइम टू टेक लंच होती है वक्त दोपहर का भोजन करने का है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए इट इज टाइम से जिनकी स्ट्रक्चर से बिगनिंग होती है, इट इज टाइम, ठीक है, उसके बाद क्या है टू इन्फिनेटिव आपका देखिए, और उसके बाद लंच है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जस्ट आफ्टर वर्ब क्रिया के बाद। तो इट इज टाइम, उसके बाद क्या लगाना आपको फो, याद रखना जब स्ट्रक्चर पेसिव एक्टिव है इसमें क्या होगा, इट इज टाइम प्लस में टू इन्फिनेटिव प्लस में क्या है ऑब्जेक्ट आपका, और आपको कहना इट इज टाइम प्लस फो, ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्ट और टू बी और थर्ड फॉर्म। तो वो चीज़ लिखने के लिए आपको सिंपल बताऊंगा, ध्यान रखना इस बात की। इट इज टाइम फॉर लंच, ऑब्जेक्ट पहले लिखे, और ये जो टू इन्फिनेटिव ना, तो ये क्या हो जाएगा, टू बी टेकन हो जाएगा, टू बी और टेक फर्स्ट फॉर्म, उसको थर्ड फॉर्म में ले जाइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकला, इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन, ये वक्त अब दोपहर का भोजन करने का हो गया है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा भाई।